बच्चे एक्सरसाइज 4 भी कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो जहाँ तक आपको समझ में आए होंगे कैसे हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, मल्टीप्लाइड व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड था, व्हाट शुड बी डिवाइडेड था, तो वो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करना है, बट यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है और साथ में मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर्स हमें गिवन है 64 एंड 343 और बीच में यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई दिया है और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, डेट मीन्स ये हमने क्यूब रूट का साइन बना लिया। 64 मल्टीप्लाई बाय 343, यही इसका मीनिंग है जो क्वेश्चन में बोला गया है। यही इसका मीनिंग है, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 343, हमें यही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके फिर हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करें, बट वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो भी चलिए छोटे नंबर्स हैं, आगे और बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो वो थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इस शॉर्ट मेथड में देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 343। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 64 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 343 का क्यूब रूट। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे और इसके अलग से फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 64 की क्या फैक्टर्स आते हैं। 64 2 में जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 में गया 16, अगेन 2 में गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये 64 के फैक्टर्स आए हैं। नाउ 343 के फैक्टर्स 7 में गया, ये आया हमारा 49, अगेन 7 में गया, 7 7 जा 49, 9 7 1 जा 7। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम पहले अपने फैक्टर्स लिख लेते हैं। 64 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 64 के फैक्टर्स हमारे आए हैं 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने इसको क्यूब रूट में लिख दिया। 64 के जो फैक्टर्स हैं उनको हमने क्यूब रूट में लिख दिया। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन जो ये है। अब 343 के भी क्यूब रूट लिख ले, जो फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लेते हैं। 343 के देखिए क्या आए हैं, 7 जो है 3 टाइम्स है। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट हटाना है तो यहां से हमें क्या करना है, क्यूब रूट हटाना है तो ट्रिपलेट। देखिए 2 का ये है और 2 का ट्रिपलेट ये है, यहाँ पे 7 का है। ठीक है, तो यहां से एक 2 आया और यहां से एक 2 आया, मल्टीप्लाई, ये 3 थे, 7 जो 3 टाइम्स थे तो एक 7 ये आया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 इज द आंसर। ठीक है, तो हमने देखिए क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था, नंबर्स हमें गिवन था और मल्टीप्लाई में दिया था और हमें बोला था फाइंड द क्यूब रूट। तो हमें क्यूब रूट बोला था, जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने उसको इसी ढंग से लिखा, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 343। ठीक है, अब हमने अलग अलग कर दिया, 64 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 343 का क्यूब रूट, दोनों बात सेम है। 64 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए एंड 343 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए। फिर फैक्टर्स जो है हमने क्यूब रूट के अंदर ही लिखा, अभी हमने ट्रिपलेट नहीं बनाया था तो क्यूब रूट के अंदर ही लिखा है। ऐसे 343 का भी जो फैक्टर्स आए हैं उसको हमने क्यूब रूट में ही लिखे रहने दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, क्यूब रूट हटाना है, हमें क्यूब रूट हटाना है तो ट्रिपलेट बनाना है। ये 3 2 जो है 3 टाइम्स दिख रहा था, इसमें से एक 2 बाहर आया, ये आया एक 2, यहां से 7 आया और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 28। ठीक है, इसके और पार्ट करते हैं।
नाउ बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए -2744 मल्टीप्लाई बाय 3375। ठीक है, हमें इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर देखिए यहाँ पे है, जैसे ये बड़े डिजिट्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम अपना क्यूब रूट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। क्यूब रूट फाइंड करना है -2744 मल्टीप्लाई बाय 3375। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा, क्यूब रूट फाइंड करना था वो हमने लिखा। नाउ अब इनको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग क्यूब रूट में रख देते हैं। तो ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ -2744, तो माइनस को बाहर लिखा हमने 2744 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट के लिए ये 3 लिखना बिल्कुल मस्ट है, नहीं तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका पहले फर्स्ट है उसको फाइंड कर लेते हैं, 2744। ठीक है, इसका फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 में जा रहा है 1, 2 3 जा 6, 7 2, 2 6 जा 12, 1 8 6। ठीक है, फिर 2 में जा रहा है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये जाएगा 7 में, 49 7 में, 7 1 जा 7। ठीक है, 2744 के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसके भी पहले फाइंड कर लेते हैं। 3375, 10 15 16 17 18, 3 में जा रहा है 1 1 2 5, 5 6 7 8 9, 3 में जा रहा है 3 3 जा 9, 7 जा 21 और 5, 10 15, अगेन 3 में 1 2 5। अब जाएगा ये 5 में, 5 में, 5 में। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो लिख लेते हैं इनको। अभी माइनस ये बाहर चल रहा है। क्यूब रूट, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 जो है 3 टाइम्स, 7 इज ऑल्सो 3 टाइम्स, ये हमारा इसके फैक्टर्स आए हैं। नाउ मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ, कितने फैक्टर्स आए हैं, 3 जो है 3 टाइम्स, 5 इज ऑल्सो 3 टाइम्स। ठीक है, नाउ हमें क्यूब रूट को हटाना है, तो फैक्टर्स जो आए हैं उनका ट्रिपलेट बनाते हैं। ये 2 और ये 7, 3 और ये 5। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 2, यहां से 2 निकला और 7, 2 7 जब 14 आएगा, -14। ठीक है, ये माइनस आया, 2 7 जब 14, ये 3 2 थे तो उसमें से एक 2 लिया और यहां से एक 7 बाहर लिया, 14, 2 7 जब 14 मल्टीप्लाई, यहां से एक 3 आएगा बाहर और एक 5 आएगा, 3 5 जब 15। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना होगा, अब तो मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो रफ साइड में इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम फेयर साइड में कर रहे हैं। नाउ दिस मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू इन अ रफ साइड। ओके, 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से, 5 4 जा 20 का 2 4, 5 6, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 11 1 2, ये आया -210, माइनस में रहेगा। ठीक है बच्चों, कल जो है ये माइनस वाले ही जो क्वेश्चन थे हमारे, खाली जैसे 2744 के हमें क्यूब रूट फाइंड करना था, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा कल यस्टरडे हमने अपनी क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में था। ठीक है, तो वहां पे आप लोग कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अगर आपके फैक्टर्स 4 आ रहे हैं तो आप सोच रहे थे वो प्लस में आएगा, बट क्यूब रूट देखिए 14 -14 का क्यूब, -14 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, -14 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई -14, तो आंसर जो है वो आएगा 2744। ठीक है, इसलिए हमने माइनस लगाया, क्योंकि जो ये -14 का क्यूब होगा, इसको जब आप क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो आएगा -2744। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस, माइनस का साइन 210। ठीक है, ये क्लियर होगा।